हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नए टॉपिक माध्यिका पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग माध्य निकालना सीखे थे, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग माध्यिका पे आधारित जो भी सवाल होंगे और इसके जो भी कंसेप्ट होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों का जो तैयारी है वो कंप्लीट हो गया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और जो भी डाउट है उसको आप कमेंट में डालिएगा, उस पर आधारित हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माध्यिका क्या होता है? तो कोई भी संख्या जो आरोही या अवरोही क्रम में लिखा हो तो उसके बीच का जो संख्या होगा उसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। वह माध्यिका जो है वो उस समूह को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो वो माध्यिका हमारा कहलाता है। तो वही बात यहाँ पे भी हम लोग लिखे हुए हैं कि माध्यिका दिए हुए परीक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक दो भागों में विभक्त कर देता है, ठीक है। वही बात दूसरा पॉइंट भी कहता है। दूसरा कहता है कि यह सबसे मध्य वाले परीक्षणों का मान होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, संख्याओं का समूह है, जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 6 है, 1 है, 8 और 9। ये संख्याओं का समूह दिया हुआ है। अब इसका माध्यिका हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। तो देखो, आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे बढ़ते क्रम में हम क्या लिखेंगे? बढ़ते क्रम लिख लेते हैं। आप इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 1 है, तो 1 आएगा। उसके बाद 2, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। तो अब इस कहता है कि ये जो संख्या है इसके जो माध्यिका होंगे ये सबसे बीच वाली संख्या होंगी, ठीक है। तो बीच वाली संख्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, किनारे से संख्या को बाहर निकालना कोशिश करेंगे। तो देखो, किनारे से हम एक संख्या निकाले इधर से, और दायां साइड से भी एक संख्या निकाले। बायां साइड से ये संख्या निकालिए 2, तो दायां साइड से 8 निकलेगा। उसी प्रकार हम 5 इधर से निकाल लिए, इधर से 7 निकाल लिए, तो बीच में बच गया मेरा 6, ठीक है। तो ये 6 इसकी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। तो ये मेरा हो गया माध्यिका। अब ये माध्यिका क्या बताती है? माध्यिका ये बताती है कि जितने भी संख्या है, ठीक है, उसमें आधा जो संख्या है वो 6 से छोटी होगी और आधी जो संख्या है वो 6 से बड़ी होगी। पहली बात ये हमें बताता है माध्यिका। दूसरी बात माध्यिका बताती है कि ये 6 जो है ये सातों संख्याओं के सबसे मध्य वाला मान है, ठीक है। ये बीच वाला मान हमारा माध्यिका 6 हो गया। तो इसी तरीक़ा से हम लोग माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका का कंसेप्ट यही है। माध्यिका हम लोग दो प्रकार के आंकड़ों को बारे में निकालना सीखेंगे। पहला जो है अवर्गीकृत आंकड़ा दिया होगा, ठीक है। दूसरा वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ा में हम लोग पहले देखेंगे सरल वितरण पर जो सवाल है उसको। दूसरा में हम लोग देखेंगे अवर्गीकृत बारंबारता सारणी दिया होगा, तो उसकी हम लोग माध्यिका निकालेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों की लंबाई जो है वो दी हुई है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो इस आंकड़े का माध्यिका हमें ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ है ये उसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? तो देखो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 144 लिख लिए। उसके बाद दूसरी छोटी संख्या क्या है? 145 है, तो 145 लिख लिए। उसके बाद 147 है, तो 147 लिख लिए। उसके बाद 148 है, उसके बाद 149 है, उसके बाद 150 है। तो देखो, हम लोगों ने 150, 49, 48 ये सब लिख लिए। उसके बाद इसको 155, 160 ये संख्याएं दी हुई है। अब इसे की माध्यिका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, किनारे से संख्याओं को छांटना शुरू करेंगे। तो देखो, दाएं भाग का हम 144 हटाएंगे और बाएं भाग का 160 हटाएंगे। उसके बाद फिर 145 हटाएंगे, फिर 155, फिर 147 हटाएंगे, फिर 150, ठीक है। उसके बाद हम फिर 148 हटाएंगे, 149। तो इसमें तो कुछ नहीं बच रहा है।
तो इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो ये जो लास्ट में देखो, ये इधर से हम 3 छाड़ दिए, इधर से भी हम 3 हटा दिए, तो बच गया मेरा बीच में 148 49। तो इसकी माध्यिका जो होगी इसका औसत होगा, क्या होगा? औसत जो होगा यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो औसत या माध्य हम इसे कहेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, तो माध्य बराबर हो जाएगा 148 प्लस 149/2। इसका माध्य क्या होगा? तो दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो ये इसका माध्य हो गया। तो 9 8 17, 8 1 9 और 2/2। अब इसको भाग देंगे तो क्या होगा? 1 4 दूना 8, 8 दूना 16.5 मेरा माध्यिका होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये टोटल जो है वो कितनी संख्या दी हुई है? तो संख्याओं का मान कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 संख्या है। तो यहाँ पे n बराबर कितना है? 8 दिया हुआ है, जो कि क्या है? ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। तो इसका निकालने का तरीका है कि अगर चरों का मान सम संख्या हो, n का मान सम संख्या हो, तो उसका माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा n/2 व तथा n/2 प्लस 1 पदों का माध्य। तो यहाँ पे n क्या है? 8 है, तो 8/2 व, ठीक है, तथा 8/2 प्लस 1 पदों का माध्य। तो ये कट के कितना हो जाएगा? 4 चौथा, तथा ये कट के 4 1 5 हो गया, तो 5 पदों का माध्य। तो देखो चौथा पद कौन सा है? तो देखो 1 2 3 4, तो चौथा पद 148 है, और 5वां पद उसका अगला होगा तो 149 हो गया, इस दोनों का माध्य। तो इस दोनों का माध्य क्या हो जाएगा? 148 प्लस 149/2। इसको भी हम लोग करेंगे डिवाइड, तो 148.5 मेरा माध्य का आंसर होगा। तो ये निकालने का एक तरीका है, इसको आप याद रखेंगे कि अगर n का मान सम संख्या हो तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 प्लस n/2 तथा n/2 प्लस 1वां पदों का माध्य हो जाता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और n विषम संख्या होगा तो उसके लिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्या होगा। तो ये हमें याद रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कबड्डी की एक टीम द्वारा अनेक मैचों में प्राप्त किए गए अंकों दिए गए हैं। अब टीम द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या आएगा? तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या नज़र आ रही है? सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 ले लिए। उसके बाद सबसे छोटी संख्या हमें 5 नज़र आ रही है, तो ये 5 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद हमें सबसे छोटी संख्या 7 है, तो ये 7 भी ले लिए। यहाँ पे 7 है, एक और 7 है, यहाँ पे 7 है। उसके बाद देखो, उसके बाद 8 है और ये 8 है, 2 8 है, तो ये 2 8 हो गया। उसके बाद 1 डिजिट में कोई संख्या नहीं। उसके बाद देखो 8 के बाद कौन सी संख्या है? 10 है, तो देखो 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो 2 बार 10 हो गया। अब बच गया मेरा 17 27 15 18, तो आ जाएगा पहले 15, ठीक है। उसके बाद 18 के बाद आ जाएगा, 18 से पहले 17 आएगा, 17 के बाद 18 आ गया, 18 के बाद देखो बीच में एक 14 छूटा हुआ, ठीक है। तो 15 से पहले यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, ठीक है, 14।
वो एक छूट गया है 14, तो 10 के बाद 14 है, 14, 15, 17, 18, ये हो गया, 18 भी हो गया, बच गया 24, ठीक है। उसके बाद 27, उसके बाद 48। ये सभी संख्याओं को हम लोगों ने आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पे 15 संख्या है। अब इसमें 15 है, तो n बराबर क्या है? हमें दिया हुआ है n बराबर 15। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तरीका हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड से छटनी करेंगे। तो देखो यहाँ से 2 हटा दिए, तो ये इधर से 48 हट गया, इधर से 5 हटा, इधर से 27 हटा, इधर से 7 हटा, इधर से 24 हटा, इधर से 7, इधर से 18, फिर 8, फिर 17, फिर 8, 15, फिर 10, ये 14, ये बीच में बच गया मेरा 10, ठीक है। तो अगर दोनों साइड से हमने हटाना शुरू किया तो 15 है तो 7 इधर से हटेगा, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 इधर से हटा दिए और 7 इधर से हटा दिए, तो बीच में मेरा बच गया 10। तो यही मेरी माध्यिका हो गई, ठीक है। तो ये तो निकालने का अपना तरीका है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला से हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दिए हुए है n बराबर 15, तो 15 एक क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या जब रहे तो उसका माध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो इसके लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ये फार्मूला हो जाता है n + 1/2वां पद, ठीक है। ये हो गया, तो n 15 है तो 15 + 1/2वां पद, तो 15 एक 16/2 पद हो जाएगा। तो ये कट के कितना हो जाएगा? 8वां पद। तो 8वां पद क्या है देख लो, 7 तक है, देखो 7 तक 10 है, 8वां हो गया ये मेरा 10वां, तो ये मेरा 10 माध्यिका हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग माध्यिका निकालते हैं अवर्गीकृत जो डाटा दिया हुआ, आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल वितरण है बस उसका। अब हम लोग तो इस फार्मूला को आप एकदम याद रखेंगे कि कैसा डाटा हमें दिया हुआ है। तो सम संख्या के लिए अलग है, विषम संख्या के लिए अलग है। अब हमें अवर्गीकृत संचय बारंबारता सारणी दिया होगा, तो उसका हम लोग कैसे माध्यिका निकालते हैं इसको देखो। तो अगला क्वेश्चन वही है कि एक संचय बारंबारता सारणी दी हुई है, इसका हमें माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोगों को संचयी बारंबारता निकालने आना चाहिए। तो चलो हम इसको पहले टेबल में लिख लेते हैं। तो ये दिया हुआ हमें चर मान, ठीक है, इसको लिख लिए। उसके बाद ये बारंबारता, उसके बाद ये आ जाता है संचयी बारंबारता। अब इसको हम लोग देखो लिखते हैं। तो चर मान 2 है, तो 2 का बारंबारता कितना है? 3, 5 की बारंबारता 2, 6 की बारंबारता 5 और 8 की बारंबारता 4। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसकी संचयी बारंबारता क्या हो जाती है? तो देखो 2 तक, चर मान 2 तक बारंबारता 3 है, तो ये 3 होगा। और 5 तक जो है, 5 तक, ये 2 तक बारंबारता कितना है? 3 है। 5 तक बारंबारता कितना हो जाएगा? तो 5 तक, तो 5 तक 2 तक कितना है? 3 है, तो 5 तक कितना हो जाएगा? 3 2 5, तो 3 + 2 को जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। मतलब 3 को जोड़े हैं और 2 को जोड़े हैं। अब 6 तक इसका बारंबारता कितना हो जाएगा? तो 6 तक कहाँ तक हो जाएगा? तो 3 2 + 5, तो 5, 3 + 2 + 5, तो ये हो जाएगा 10। अब 8 तक कितनी बारंबारता हो जाएगी? तो 8 तक ये टोटल बारंबारता है, तो इसको सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 + 5 + 4, तो ये हो जाएगा 14। तो मेरा संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा? 3, 5, 10 और 14, ठीक है। तो इसी प्रकार हमको संचयी बारंबारता निकालना है, ठीक। तो अब इसका हमें निकालना है माध्यिका। तो n बराबर यहाँ पे कितना है? टोटल बारंबारताओं की संख्या हो गई। तो n बराबर हमें दिया हुआ है, ये जो 14 आया है ये कुल n का मान होगा। n बराबर होता है कुल बारंबारता, कुल बारंबारता
इसको हम लोग n से सूचित करते हैं, ये कितना आ गया 14। यहाँ पे आप कुल लिख सकते हैं 14, ठीक है। तो ये और ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो n बराबर यहाँ पे 14 है। अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 का मान निकालेंगे तो 14/2, तो कट के कितना हो गया 7। तो ये जो 7 आया है, तो देखेंगे 7 से बड़ी, ठीक है, 7 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है। तो 7 से बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, ये 10 है, ये 10 है। तो ये 10 का जो संगत चर मान क्या है, 10 का संगत चर मान 6 है, ठीक है। तो ये 6 मेरी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पे माध्यिका बराबर हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी 6, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो 6 माध्यिका का मतलब हो गया कि बीच की सबसे संख्या कितना है, 6 है। तो ये हो गया मेरा आंसर। इससे ये हो पता चल गया कि 6 से आधा संख्या 6 से छोटी है, आधा संख्या 6 से बड़ी है, यही माध्यिका बतलाता है। तो ये माध्यिका हो गया, ठीक है। अब यदि मान के चलो कि n/2 निकालने हैं, तो ये 7 आ गया। यदि 10 आ गया रहता तो कैसे, मतलब यहाँ पे 10 है और यही 10 आ गया रहता तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लेकर हम लोग आगे क्वेश्चन लिखे हुए उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थियों की प्राप्तांक, 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और उसने 100 विद्यार्थी जो है का जो भी अंक आया हुआ वो दिया हुआ आंकड़ा में। तो इस आंकड़ा का माध्यिका क्या होगा उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम, तो देखो इसको लिखते हैं यहाँ पे प्राप्तांक, उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या, उसके बाद हो गया संचयी बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या जो है उसको पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 20 है, तो 20 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6। उसके बाद 20 के बाद 28 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। उसके बाद 28 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 है। उसके बाद 29 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 28 है। उसके बाद देखो 33 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 है। उसके बाद 38 है, 38 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4 है। उसके बाद 42 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 है। और 43 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बढ़ते हुए क्रम में अंकों को लिखा है। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने ना बेटर है। तो चलो अब इसका संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो 20 अंक तक कितने विद्यार्थियों ने लाया है, तो 6 विद्यार्थियों ने। 25 अंक तक कितने विद्यार्थियों ने लाया है, तो 20 अंक तक 6 है, 25 अंक तक कितना हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा। उसके बाद 28 अंक तक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो ये 24 इसमें जुड़ जाएगा। तो 24 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना 26 24 50 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम लोग आगे जोड़ते चले जाएंगे, ये मेरा संचयी बारंबारता निकलता चलेगा। अब 50 में हम अगली संख्या 28 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 78। फिर 78 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 93। फिर 4 जोड़ेंगे तो 97। फिर 2 जोड़ेंगे तो 99 और 1 जोड़ेंगे तो 100। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, हमें 100 है। तो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 यहाँ पे पूरना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कुल यहाँ पे बारंबारता हो गया 100 और ये 100, मतलब n का मान हमें निकल के आ गया 100। तो n बराबर हमारा 100। अब देखो तो n/2 निकालेंगे। n/2 तो माध्यिका क्या हो जाता है, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता का जो संगत चर मान होता है वही हमारा माध्यिका कहलाता है। जहाँ यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है कि n/2 7 है, 7 से जो अधिक संचयी बारंबारता 10 है उसके संगत जो चर मान है 6 है, वही मेरी माध्यिका। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे n/2, तो ये 100/2, तो ये कट के कितना हो जाएगा 50। तो अब देखेंगे 50 से अधिक, तो 50 से अधिक, तो यहाँ पे तो 50 ही मिल गया हमें।
तो अब क्या करेंगे हम, तो अब अगर इस तरह का सिचुएशन आए तो हम क्या करेंगे, 50 संचयी बार आता है उसके संगत जो प्राप्तांक है कितना है, 28 है, तो वो लेंगे और प्लस अगला जो संचयी बारंबारता है उसके जो संगत प्राप्तांक है या चरमान है उसको लेंगे और दोनों का माध्य निकाल देंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। 50वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा, 50वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसके संगत मान 28 और इसके अगला जो है वो क्या हो जाएगा, n/2 + 1, तो n/2 प्लस यहाँ पे n/2 + 1 कितना हो जाएगा, तो 50 जोड़ 1 51। अभी दोनों का हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो 50वां प्रेक्षण 28 हो गया और 51वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा, तो 51वां तो है ही नहीं, तो उसकी बड़ी कौन है, 78 है, 78वां, तो इसके संगत चरमान 29 है, तो ये हो गया 29 और इसका आप क्या ले लेंगे, माध्य ले लेंगे। तो अब इसका माध्य निकालो या औसत निकालो, तो 28 जोड़ 29 बटा 2, तो ये हो जाएगा 57/2, ये हो जाएगा 28.5। तो यहाँ पे माध्यिका क्या निकल के आ गया, 28.5। तो ये 28.5 हमें क्या बताता है कि 100 विद्यार्थी में 50 विद्यार्थी जो है वो 28.5 अंक से कम लाए हैं और 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 28.5 अंक से ज़्यादा नंबर लाए हैं। ठीक है, ये बीचों बीच का नंबर है जिसमें 100 विद्यार्थियों ने जो अंक लाया है। ठीक है, जितने भी अंक है उसके बीच का ये नंबर है। तो आधा विद्यार्थी ने इससे कम नंबर लाया है 28.5 और आधा विद्यार्थी ने 28.5 से ज़्यादा नंबर लाया है। यही माध्यिका हमारा हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग अवर्गीकृत जो डाटा है उसका माध्यिका हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं वर्गीकृत जो डाटा है उसकी माध्यिका कैसे हम लोग निकालें। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला पहले बाद में देखें, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये विद्यार्थियों की संख्या है और ये वर्ग अंतराल भी है। ठीक है, यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ और यहाँ पे ये बारंबारता दी हुई है। तो इसका हमें निकालना है माध्यिका। टोटल 53 बच्चों हैं जिसमें 0 से 10 अंतराल अंक लाने उसके बीच अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 10 से 20 के बीच अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। इस तरीक़ा से वर्ग अंतराल और उसकी बारंबारता दी हुई है। अब इसकी जो हमें निकालना है माध्यिका, उसके लिए हमें संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालना होगा। तो संचयी बारंबारता जो है 2 प्रकार की होती है, एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन सारणी और दूसरा होता है अधिक प्रकार के बारंबारता। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो निकालना जो है हमें कम प्रकार के संचयी बारंबारता सारणी पे ही हमें क्या करना है, इसकी माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले हम कम प्रकार के बारंबारता सारणी को लिखेंगे, उसके बाद इसका हम लोग माध्यिका निकालेंगे फार्मूला से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, ये कम प्रकार का, जीरो से 10 तक जो है कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे, जब बनाएंगे कम प्रकार के बारंबारता सारणी तो उसमें हम लिखेंगे 10 से कम। क्या लिखेंगे, 10 से कम। उसके बाद हम लिखेंगे, अब 10 से कम कितने विद्यार्थी है, 5। अब हम लिखेंगे 20 से कम, ऊपरी सीमा को हम लेंगे। ठीक है, 10, 20, 30 ये सब ऊपरी सीमा है वर्ग अंतराल का, तो हम लोग ऊपरी सीमा लेंगे। तो ऊपरी सीमा पहले में 10 है, तो 10 से कम कितने विद्यार्थी है, 5। 20 से कम नंबर लाने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो 20 से कम में 10 भी आ गया, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 5 + 3 8 हो गया। इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग, 5 3 8। ठीक है, तो ये 5 और 3 दोनों हो गया। अब उसके बाद है 30 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 30 से कम अंक लाने वाले में से 20 भी है और 10 भी है,
तो 5 3 8 हो गया, प्लस 4 भी जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। उसी प्रकार 40 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 12 और 3 15 हो गया। ये सब जोड़ते चले जाएंगे अगली संख्या में। उसके बाद 50 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 40 तक कितना है, 15 है, अब 15 में 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 50 से कम, तो 18 हो गया। उसी प्रकार 60 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। उसी प्रकार 70 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 7 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 29। 80 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें कितना होगा, 9 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 38। उसी प्रकार 90 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये हो गया 45। और 100 से कम अंक लाने वाले विद्यार्थी, तो 100 से कम में सभी विद्यार्थी हो जाएंगी, तो ये सब विद्यार्थी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53। तो ये जो 53 आया है वो n के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और n कितना आया है, ये 53 के बराबर है। कुल बारंबारता जो है n को दर्शाता है, तो ये दोनों मैच करना चाहिए। तो ये कम प्रकार के संचयी बारंबारता से हम लोग निकालते हैं माध्यिका। तो इतना आपको करना है। अब इसके बाद हमें इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला क्या होता है, तो चलिए फार्मूला हम लोग देखते हैं। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुने H, ठीक है। ये मेरा फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। फार्मूला को हम लोग समझाते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H। जहाँ पे L क्या है, देखो L जो होता है वो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होती है, निम्न सीमा होती है, ठीक है। n जो है वो प्रेक्षणों की संख्या बताती है, प्रेक्षणों या ऑब्जर्वेशन या चरों, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या बताती है। और या कुल बारंबारता भी लिख सकते हो। CF जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो है हमें माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता बताती है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ठीक। उसके बाद जो स्मॉल f है वो क्या बताता है, माध्यक वर्ग के बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। और h जो है वो हमें वर्ग माप बताता है। तो इस सब का हम वैल्यू निकालेंगे इस डाटा से और पुट करके मेरा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले माध्यक वर्ग क्या होता है उसको यहाँ एक बार देख लो कि माध्यक वर्ग क्या कहलाता है। माध्यक वर्ग, अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो वैसा वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और उसके निकटतम हो,
वह वर्ग होता है, वह वर्ग अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक या और उसके निकटतम हो। तो ये मेरा कहलाता है माध्यक वर्ग। तो देखो यहाँ पर n क्या है, हमें n 53 दिया हुआ है, तो n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 53 का आधा कर दो तो 26.5 आ जाएगा। तो 26.5 से बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, देखो तो 22 है, 22 और 29 के बीच में, तो 22 से बड़ी है, तो 22 से बड़ी संचयी बारंबारता क्या हो गई, 29। ठीक है, तो ये मेरा 29 संचयी बारंबारता हो गया। और इसके संगत जो वर्ग अंतराल क्या है, वो 60 से क्या है, 70 है। तो यही मेरा कहलाएगा मध्यम, यही मेरा कहलाएगा माध्यक वर्ग, ये कहलाएगा मेरा माध्यक वर्ग। तब इसमें जो है, अब ये मेरा माध्यक वर्ग आ गया 60 से 70, तो इसको लिख लो। n है हमारा 53 और n/2 हम लोगों ने निकाला है 26.5। अब इसमें माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग हम लोगों ने निकाला है 60 से 70 के बीच में। तो इसके लिए निम्न सीमा क्या हो जाएगी, 60। तो इसका मतलब L का मान क्या आ गया, 60। ठीक है, तो L का मान हम लोगों ने निकाल लिया है, N का मान निकाल लिया है। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कितना है, 60 से 70, और पहले वाली ये है, पहले वाला ये है, तो इसके जो संचयी बारंबारता हो गया वो क्या है, 22 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे CF, ये हो गया मेरा CF का मान। ठीक है, और ये हो गया मेरा माध्यक वर्ग हो गया। तो CF का मान हम लोग अभी यहाँ लिखते हैं CF क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो उसका CF का मान कितना है, 22। तो लिख लो, ये हो गया 22। तो CF निकल गया। F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है, तो देखो यहाँ पे, तो ये हो गया 60 से 70 माध्यक वर्ग, और इसकी बारंबारता कितनी है, 7 है। तो ये हो गया मेरा F का मान। तो F का मान हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, F का मान हो गया मेरा 7। तो ये निकल गया। अब H का मान क्या है, वर्ग माप। तो वर्ग माप क्या होता है, तो ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 60 में से 70 में से 60 घटाएंगे तो ये H का मान आ जाएगा, ये 10। तो ये सभी डाटा हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें M का मान निकालेंगे। M मतलब माध्यक या माध्यिका। तो M बराबर क्या है फार्मूला, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H। तो यहाँ पे L का मान कितना है, 60 है, प्लस n का मान है, n/2 का मान हम लोगों ने निकाला है 26.5, माइनस CF का मान है 22/F का मान है 7 गुने H का मान है 10। तो ये हो जाएगा 60 प्लस, अब ये घटाएंगे 26.5 में से 22 घट गया, तो ये हो गया 4.5/7 गुने 10। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 45/7। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 60 प्लस 7 छक 42। ठीक है, 3 हो गया, ये 30 आ जाएगा दशमलव में। तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, फिर 20 आ गया, तो 7 दूना 24, जोड़ेंगे तो क्या 66.42 मेरा माध्यिका हो गया। यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से हमें वर्गीकृत जो डाटा दिया रहेगा उसकी माध्यिका हमें निकालना है, इस तरीक़ा से। ठीक, पहले संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, उसके बाद L का मान निकाल लेंगे। ठीक है, CF का मान निकालेंगे, F का मान निकालेंगे और H का मान निकालेंगे, और सभी डाटा को इस फार्मूला में हमें पुट कर देना है। ठीक, तो ये हो गया कम प्रकार के संचयी बारंबारता से निकालना। अगर अधिक प्रकार के दिया हुआ रहेगा, या अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं और दिया भी रहेगा तो कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे कम प्रकार के संचयी बारंबारता में, तब उसका हम लोग निकालेंगे माध्यिका। तो चलो इसी डाटा का उपयोग करके हम लोग निकालते हैं अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता।
ये तो कम प्रकार का हो गया, ठीक है। आते हैं अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखो अब हम लोग अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता निकालने के लिए देखो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, 0 से अधिक या उससे या उसके बराबर, या तो 0 के बराबर या उससे अधिक, जितने भी बारंबारता है उस सब को लेंगे। तो 0 से अधिक क्या क्या है, ये सभी बारंबारता 0 से अधिक को ले रहा है। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो हम लोगों ने ऐड किया है तो 53 है। अब देखो यहाँ पे 0 से अधिक है, अब लेंगे हम सबका निम्न सीमा लेंगे। तो 0 से अधिक लिए अब लेंगे 10 से अधिक। तो 10 से अधिक में क्या होगा, तो देखो 0 से 10 के बीच में 5 है, तो 10 से अधिक में अब 0 से 10 तक में 5 है, और तो 10 से आगे क्या हो जाएगा, 5 हमारा ये घट जाएगा, ठीक है। तो 53 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, तो ये मेरा 48 हो गया। अब 20 से अधिक में क्या लेंगे, 20 से अधिक में तो हमें 20 से अधिक लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब 20 से पहले वाले को घटाना पड़ेगा हमें। तो 48 में से हमें क्या करना होगा, फिर 3 को घटाना होगा, इस 3 को। तो 48 में से 3 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा। अब 30 से अधिक वाला में देखो, तो 30 से अधिक लेंगे तो इसका मतलब 30 से पहले वाले उसको माइनस करना होगा। तो 30 से अधिक वाले में हम क्या कर देंगे, या तो 30 से आगे है जितने सबको जोड़ लो, या नहीं तो जो है पीछे वाला उसको घटा दो। पीछे वाला जो जोड़े हैं हम लोग उसमें से इस संख्या को घटा देंगे, तो 45 में से ये 4 घट जाएगा तो ये 41 होगा। नहीं तो आगे वाला ये ऐड कर लो, वही आएगा सेम। अब देखो यहाँ पे 40 से अधिक, तो 40 में अधिक में ये 3 घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 41 माइनस 3, तो ये हो गया 38। उसी प्रकार 50 से अधिक, 50 से अधिक वाला में ये क्या आएगा कि इस 3 को हमें माइनस करना होगा 38 में से, तो 38 माइनस 3 ये हो गया 35। उसी प्रकार 60 से अधिक, तो ये 4 को घटाना होगा, तो 35 माइनस 4 बराबर 31। अब आगे देखो 70 से अधिक, तो 70 से अधिक में ये 7 घटाना होगा, तो 31 माइनस 7 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। अब 80 से अधिक, सो 80 से अधिक कितना है, ये 9 घटा देंगे 26 में से, यह 8 7 15 हो जाएगा, तो 26 माइनस 9 कितना हो जाएगा 15। और 90 से अधिक वाले में कितना है, तो 90 से अधिक वाले में केवल 8 है, या आप कर लोगे 15 में से 7 घटाओगे इसको, तो ये आ जाएगा 8। तो ये वाला और ये वाला दोनों मैच कर रहा है, तो इसका मतलब जो हम निकाले हैं वो सही है। तो इस प्रकार से अधिक प्रकार के बारंबारता हमें निकालते हैं हम लोग। अब अगर इस तरह से क्वेश्चन में दिया हो कि अधिक प्रकार के बारंबारता दिया हो तो हम कैसे माध्यक निकालते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बारंबारता निकालेंगे, फिर कम प्रकार के बारंबारता को निकाल के, और जो पिछले हम लोग सवाल बनाए उसी प्रकार के हम लोग बनाएंगे। तो बारंबारता कैसे निकलेगा, तो देखो 0 से अधिक में, अब देखो यहाँ 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, तो यहाँ पे अंतराल कितना का लिया गया है 10 का। तो जब हम वर्ग अंतराल लिखेंगे तो क्या होगा, 0 से 10, 10 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 30, इस तरीक़ा से हमें वर्ग अंतराल चलता रहेगा। तो 0 से अधिक कितना है, 0 से अधिक कितने बारंबारता है 53 है, और 10 से अधिक कितना 48 था, इस दोनों के बीच में कितना है, तो 53 माइनस 48, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 0 से 10 के बीच का जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता 5 हो गई। अब 10 से 20 के बीच में देखते हैं, तो 10 से 20 के बीच में ये है, तो 48 माइनस 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोगों ने 3 लिख दिया है। फिर उसके बाद 20 से 30 में, तो 20 से 30 में ये है, तो ये 45 में से 41 घटेगा तो 4 हो जाएगा। अब 30 से 40 के बीच में, तो 30 से 40 के बीच में क्या है 41 माइनस 38, तो ये हो गया मेरा 3। उसी प्रकार 40 से
50 के बीच में, तो 40 से 50 के बीच में ये है, तो घट के कितना हो जाएगा 3। उसके बाद 50 से 60 के बीच में है, तो ये 35 में से 31 घट जाएगा तो क्या बचेगा, ये 4 बचेगा। उसी प्रकार 60 से 70 के बीच में, तो इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 70 से 80 के बीच में, तो ये घट के कितना हो जाएगा 9। और 80 से 90 के बीच के अंतराल में क्या आ जाएगा, ये 15 और 8 का माइनस, तो ये हो जाएगा 7। और लास्ट में 90 से 100 के बीच में कितना है, वो 90 से अधिक वाले हैं केवल, तो 8 है। तो ये मेरा आ गया वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल ये आ गया मेरे बारंबारता, और इससे हम कम प्रकार के संचय बारंबारता निकाल कर और माध्यिका निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है। और एक सवाल और लेते हैं, चलो देखो। इसमें दिया हुआ है कि एक पौधे में 40 पत्तियां हैं, ठीक है, और उस सभी पत्तियों की लंबाई दी हुई है। तो देखो क्वेश्चन में कहता है कि मिलीमीटर में दिया हुआ, तो 118 और 126 मिलीमीटर लंबे पत्तियों की संख्या 3 है। फिर ठीक है, 127 से 135 मिलीमीटर के बीच जो पत्तियां हैं जिसकी लंबाई वो 5 है। उसी प्रकार सब डाटा दिया हुआ है, 40 पत्तियां हैं। तो इसका जो माध्यक निकालना है वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो कि यहाँ जो पहला वर्ग अंतराल है उसकी उच्च सीमा 126 है, और अगला वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा 127 है। तो ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। तो हम इसको ओवरलैपिंग में कैसे चेंज करेंगे। ओवरलैपिंग का मतलब कि यहाँ जो इस पहला जो वर्ग अंतराल है उसकी उच्च सीमा और अगला जो वर्ग अंतराल है उसकी निम्न सीमा दोनों बराबर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम इसको बराबर करेंगे, तो कैसे बराबर करेंगे, तो देखो जो पहले वाले वर्ग अंतराल है उसकी उच्च सीमा कितनी है 126 है, और अगले वाले वर्ग अंतराल उसकी निम्न सीमा 127 है। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 127 माइनस 126 कितना हो जाएगा 1। अब इसका आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो कितना हो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इधर लिखते हैं नीचे। तो 127 माइनस 126 किए तो कितना आ जाएगा 1। अब 1 का आधा करेंगे तो 0.5। तो अब हमें करना क्या होगा कि जो निम्न सीमा है उसमें हमें 0.5 घटाना होगा, और जो उच्च सीमा है उसमें हमें 0.5 ऐड करना होगा, ठीक। तो ऐड करेंगे तो देखो क्या वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो इसी में हम लोग लिखते हैं, तो ये वर्ग अंतराल हो जाएगा नया 117.5 से लेकर हो जाएगा 126.5। 118 में से हमने क्या कर दिया है 0.5 घटा दिया है, और 126 में 0.5 ऐड कर दिया है। उसी प्रकार नीचे वाला क्या होगा 127 में से 0.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 126.5, और 135 में हम जोड़ेंगे तो 135.5। उसी प्रकार ये हो जाएगा 135.5 से 144.5। उसी प्रकार ये हो जाएगा 144.5 से 153.5। उसी प्रकार ये हो जाएगा 153.5 से 162.5। ये हो जाएगा 162.5 से 171.5। ये हो जाएगा 171.5 से 180.5, ठीक है। ये मेरा नया वर्ग अंतराल आ गया। अब इसकी हमें क्या निकालना होगा संचय बारंबारता। तो देखो इसको हम लोग लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल क्या क्या है 117.5 से 126.5, फिर 126.5 से 135.5, ठीक है यही ना, हाँ ठीक है। 135.5 से 144.5, फिर 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से हो गया मेरा 180.5। तो ये मेरे का वर्ग अंतराल है, और इसकी बारंबारता है देखो 3, 5, 9, 3, 5, 9, उसके बाद 12, 5, 4, 12, 5, 4 और ये 2।
ये मेरी हो गई बारंबारता। अब इसका हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो सबको हम जोड़ते चलेंगे। 3 का, ये पहले का 3 ही होगा, फिर अगले को क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा तो 8, फिर 9 जोड़ेंगे तो 17, फिर 12 जोड़ेंगे तो 29, फिर 5 जोड़ेंगे तो 34, फिर 4 जोड़ेंगे तो 38, फिर 2 जोड़ेंगे तो 40। ठीक है, ये 38। तो ये मेरा 40 आना चाहिए, इसको भी जोड़ेंगे तो कुल 40 होना चाहिए। तो n का मान 40 आ गया, तो n/2 क्या हो जाएगा, तो 40 का आधा 20। तो हम 20 के जस्ट आगे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, वो संचयी बारंबारता देखेंगे तो 20 से जस्ट आगे क्या है, 29 है। तो 29 के जो संगत वर्ग अंतराल है ये मेरा है। तो ये मेरा हो गया माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग जो हो गया ये 140.5 से 153.5। तो इसका मतलब L क्या हो जाएगा, L का मतलब कि माध्यक वर्ग का लोअर सीमा, ठीक है, निम्न सीमा। तो 144.5 हो गया। अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं F। तो F क्या निकालते हैं, तो माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल 12 दिया हुआ है, देखो ये। उसके बाद हम निकालते हैं CF। CF हो गया कि माध्यक वर्ग के जस्ट पीछे वाले जो वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये 17 हो गया, CF का मान हो गया, तो ये हो गया 17। ठीक है, H का मान क्या हो गया, तो जो माध्यक वर्ग है उसके माप, तो उसको हम उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा देंगे तो 153.5 में से 144.5 घट जाएगा, तो ये मेरा हो गया 9। अब ये L आ गया, ठीक है, ये F आ गया, CF आ गया, H आ गया। ठीक है, तो M बराबर क्या फार्मूला आता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H। तो L का मान कितना है मेरा 144.5 प्लस n/2 क्या हो जाएगा 20 माइनस CF का मान कितना है 17 बटा F का मान है 12 गुने H का मान है 9। अब इसको सोल्व कर लेना, वही मेरा आंसर आ गया। तो आज के लिए हम लोगों ने माध्यिका का जितने भी कंसेप्ट है उस पर आधारित जो भी सवाल बनते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, अगले में एक पोर्शन छूट रहा है इसका, ग्राफ विधि से हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी डाउट है उसको कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।